बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि शुगर माफिया ने 4 रोज में चीनी का 50 किलो का थैला 300 रुपए महंगा कर दिया है, जबकि शहर में आटे की किल्लत भी बदस्तूर बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को सस्ते दामों चीनी और आटा नहीं मिल सका। हुकूमत के तमाम तर दामों के बावजूद शहर में चीनी 70 रुपए फी किलो भी फरोख्त न हो सकी। शुगर माफिया ने 4 रोज में चीनी के 50 किलो के थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 85 से 90 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, जबकि शहर में आटे की किल्लत भी बदस्तूर बरकरार रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने उन्हें आटे और चीनी के चक्कर में डाल रखा है। चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है और आटा दस्तयाब नहीं। चीनी है, चीनी नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, 90, 95, 100, हर दुकानदार का अपना रेट है। इसी तरह आटे का हाल है, आटा लेने जाओ तो दुकानदार के पास है, अगर है भी ना तो वो अंडरग्राउंड तरीके से बेच रहा है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी का 50 किलो का थैला चंद रोज कबल 3,950 रुपए में दस्तयाब था, अब 4,180 रुपए तक जा पहुंचा है। हफ्ते में तकरीबन 300 रुपये किलो थैला महंगा हो गया। इस टाइम चीनी का जो थैले का रेट है वो 4180 और 4150, तकरीबन हमें 83 आ रही है, 85 बेच रहे हैं हम। और जो गली महल्ले में जैसे छोटे दुकानदार हैं वो तकरीबन 90 रुपये तकरीबन बेच रहे होंगे। इसी तरह आटा है, आटा वो 20 किलो का जो होलसेलर है वो दे नहीं रहे थैला, वो कहते हैं 25 किलो का आटे का थैला है, वो 1380 रुपये उसकी कीमत है। दूसरी तरफ आटे की दस्तयाबी के हवाले से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में आइंदा चंद रोज में आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए के हिसाब से वाफर मिकदार में दस्तयाब होगा। अब हुकूमत ने सूबे की 90% फंक्शनल फ्लोर मिल्स को रोजाना 16,975 टन सरकारी गंदुम की फराहमी शुरू कर दी है, क्योंकि पहले आटे का रेट था ज्यादा, कोई 1030 रुपए के करीब मार्केट में बिक रहा था, तो वो जो उसका गैप था यकदम गवर्नमेंट ने वीट दी और 860 रुपये रेट उसका हुआ। वो रेट का गैप जो चल रहा था, अब जो 830 वाला आटा है वो मार्केट में ख़त्म हो गया है। अब सारा का सारा आटा 860 रुपये का उसकी फिलिंग हो गई है। अब तकरीबन पूरे पंजाब में कहीं भी 860 रुपये के ऊपर आटा नहीं बिक रहा है और 860 रुपये में अवेलेबल है। शहर में चीनी की बढ़ती हुई कीमत और आटे की किल्लत से शहरी परेशान हैं। हुकूमत को इस हवाले से ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना अयाज के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में मवेशी मंडियां आज से सज गई हैं। इंतजामिया के दावों के बावजूद गया शहर की मवेशी मंडियों में इंतजामात में ताखीर से व्यापारी परेशान हैं। कहते हैं कि शाहपुर कांजरा में जगह की कमी है, जबकि दीगर मंडियों में इंतजामात मुकम्मल नहीं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। पंजाब में एक तरफ माली बहरान तो दूसरी तरफ गवर्नर हाउस की दीवार मिसमार करके 9 करोड़ रुपए की माले से जंगला लगाया जाएगा। अर्बन यूनिट की जानिब से गवर्नर हाउस के अतराफ जंगला लगाने का तखमीना तैयार कर लिया गया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली रामे, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर इसका मुआवजा किया जाए, जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था तो उस वक्त अर्बन यूनिट की तरफ से जो एस्टिमेशन दी गई थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि गवर्नर हाउस की दीवार को मसमार करने के बाद जो जंगला लगाया जाएगा उस पर 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब उसमें क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म जारी किया गया था कि अब गवर्नर हाउस की कोई ईंट भी जो है वो नहीं हिलेगी, लेकिन उस पर अब जो गवर्नर हाउस की दीवारों को मसमार करने का जो एक प्रोजेक्ट था वो उसी वक्त बंद कर दिया गया। तो उस पर हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। अब कमेटी की सिफारिश ये है कि गवर्नर हाउस की दीवारें मसमार करने के बाद वहाँ पर जंगला लगा दिया जाए, लेकिन उसका सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस से राब्ते में करने के बाद जो है इसकी बाकायदा कैबिनेट कमेटी मंजूरी देगी। अब इसी पर दूसरी तरफ अर्बन यूनिट की तरफ से बाकायदा एक प्रेजेंटेशन हुकूमती कमेटी को दे दी गई है और एक रिपोर्ट रसाल की गई कि अब इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए की लागत का इजाफा हुआ है, यानी कि गवर्नर हाउस की जो दीवार है उसको मसमार करने के बाद जो वहाँ पर जंगला लगाया जाएगा उस पर 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। और ये गवर्नर का हाउस का जो फ्रंट एरिया है, फ्रंट जो दीवार है वो गिराई जाएगी और वहाँ पर जंगला लगाया जाएगा। जो जनाब बाग की तरफ पर जंगला लगाया गया उसी की बुनियाद पर ये जंगला लगाया जाएगा ताकि जो खूबसूरती है वो आम शहरी भी माल रोड से गुजरते हुए गवर्नर हाउस को देख सकें। तो इस पर अब जो एस्टिमेशन बना के दे दी गई है ये अब कैबिनेट कमेटी को साल की जाएगी और कैबिनेट कमेटी की मुतफ़क्का मंजूरी इस प्रोजेक्ट का दोबारा आगाज़ होगा। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने टिकटॉक के मनफी इस्तेमाल पर होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने का फैसला कर लिया है। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं कि पीटीए ऐप को रेगुलेट करे, टिकटॉक को बंद होना चाहिए।
فائرنگ کی ویڈیوز، اسلحہ کی نمائش، لڑکیوں سے دوستی کے بعد مبینہ زیادتی کے واقعات۔ لاہور پولیس ٹک ٹاک کے منفی استعمال کے نقصانات پر رپورٹ مرتب کرے گی۔ حالیہ واقعے میں ملت پارک کی رہائشی لڑکی نے ٹک ٹاک پر دوست بننے والے شخص پر اجتماعی زیادتی کا الزام عائد کیا۔ ملزم شراز کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ فائرنگ کرتے ہوئے ٹک ٹاک بنانا اور اسلحے کی نمائش معمول بن گیا، جس پر لاہور پولیس نے ایپ کے نقصانات پر رپورٹ مرتب کرنے کی ٹھان لی۔ ڈی آئی جی آپریشن کہتے ہیں ٹک ٹاک کو بند ہونا چاہیے۔ ٹک ٹاک کو بین تو ویسے کرنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن بہرحال یہ واحد حل نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو بین کر بھی لیتے ہیں تو آج کل ایسی ہیکرز ہوتے ہیں اور اپلیکیشنز ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم ریکویسٹ کریں گے جو ہمارا ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے کہ وہ اس کو بڑی کلوزلی واچ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے، بیسیکلی ان کا رول ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ہر ملک میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے اس سسٹم کو، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو ریگولیٹ کرے۔ پب جی کھیلنے والے نوجوانوں کی خودکشی کے واقعات کے بعد پولیس نے ٹک ٹاک کو ریگولیٹ کرانے کے لیے متعلقہ محکموں سے رابطے کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں آئی ایم ایف کی شرائط پر سالانہ انکریمنٹ ختم کرنے کی تجویز پر آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ان تجاویز کو منظور نہ کیا جائے ورنہ سڑکوں پر دمادم مست کلندر ہوگا۔ شہر میں جہاں موسم کا پارا بڑھائی دکھائی دیا، وہیں آج کل سرکاری ملازمین بھی سیک پا نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز وفاق کو سفارشات دی گئی کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، جس پر ایپکا کے دونوں دھڑوں نے مختلف صوبائی محکموں کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صدر ایپکا حاجی ارشاد گروپ کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں پہلے ہی سال اضافہ نہیں کیا گیا اور اب آئی ایم ایف کی نئی شرط آ گئی۔ ڈے اینڈ نائٹ دھرنا دیا جائے گا، وزیر اعظم ہاؤس کا گھراؤ کیا جائے گا اور ادھر 2 and 2.5 کے تحت یہ احتجاج ہوگا۔ اس وقت تک اسلام آباد کا دھرنا ختم نہیں ہوگا جب تک یہ تمام مطالبات، تنخواہوں میں اضافہ، ہر قسم کی تفریق کا خاتمہ اور موجودہ بجٹ میں بھی ریوائز کرتے ہوئے کم از کم بیوروکریسی کی طرح 150% تنخواہوں میں اضافے کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایپکا حاجی ظفر علی خان گروپ کی صوبائی اور ضلعی قیادت کا کہنا ہے کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار سے یہی امید تھی، جو ملازمین کے ساتھ اب امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ میری 37 سال نوکری ہو گئی ہے، 37 سال میں پہلی دفعہ ہویا کہ تنخواہ نہیں بدھی۔ اتوں سونے دے سہاگا کی کہ 5 پٹرول والیاں کمپنیاں نو یہ نہیں گورنمنٹ کر سکی کہ پٹرول دی سپلائی بحال کر دیو تے ہر بندے پاکستانی قوم دے ہر پٹرول استعمال کرنے والے تے 5 روپے لیٹر دا پار پاتا۔ یہ گورنمنٹ ہے اور یار یہ تو چنگا تھی 4 ریڑیاں لا لو اور کوئی پھل بیچ کے چلے جاؤ، یہ گورنمنٹ تہاڈے واسطے کام نہیں کہ اس بجٹ میں ملازمین کو کچھ دیا جاتا، ان کے معاشی حالات کو بہتر کیا جاتا، بلکہ ایک نئی پالیسیاں جاری کی جا رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ گریجویٹی اور پینشن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف پورے پاکستان میں ملازمین دمادم مست کلندر کریں گے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کی تو پھر ریاست ملک بھر سے سرکاری ملازمین کی احتجاجی ریلی کو نہیں روک پائے گی۔ کیمرہ مین وسیم احمد کے ساتھ علی رامے، سٹی 42۔ اسٹیٹ بینک نے ہاؤسنگ اور تعمیراتی فائنانسنگ بڑھانے کے لیے بینکس کو لازمی اہداف دے دیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے احکامات کے مطابق دسمبر 2021 تک فائنانسنگ نجی شعبے کے قرضے کا کم از کم 5% ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسن، کیا مزید تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ہاؤسنگ اور تعمیرات کی فائنینسنگ بڑھانے کے لیے بینکوں کو ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور اس حوالے سے بینکوں کو مختلف اہداف جو ہیں وہ بھی دے دیے گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان کے مطابق دسمبر 2021 تک فائنینسنگ نجی شعبے کے قرضوں کا کم از کم 5% جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ احکامات اسٹیٹ بینک کی جانب سے تمام بینکوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں، اور جبکہ یہ بھی اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کے تصور کے مطابق ملک میں مکانات اور عمارات کی تعمیراتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی خاطر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیولپرز اور بلڈرز کو مارٹگیج قرضے اور فائنینسنگ کے اہداف جو ہے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بینکوں کے لیے ضروری ہوگا کہ دسمبر 2021 تک جو ہاؤسنگ اور عمارات کے تعمیراتی قرضوں کا پورٹ فولیو ہے اس کو
कम से कम जो है वो बढ़ाकर 5% किया जाए, ताकि जो मुल्क में एक तो इस वक्त जो ज़रूरी है, जो रिहाइश के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम बैंक्स जो हैं वो कम अज़ कम जो है वो 5% की फाइनेंसिंग करेंगे, जिसमें मॉर्टगेज भी शामिल होगी। इसके अलावा स्टेट बैंक की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए हैं तमाम बैंकों को कि इस हवाले से जो नए कवानीन हैं वो भी मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं, और स्टेट बैंक ने इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। इसमें जो जायदाद की करकी है वो भी शामिल है। इस हवाले से स्टेट बैंक का यही मौक़िफ़ है कि 2021 दिसंबर तक जो है इन कर्ज़ों को बढ़ाया जाएगा। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त को गैर ज़रूरी करार दे दिया है। इस हवाले से पंजाब के मर्द और ख़वातीन अवामी नुमाइंदे क्या कहते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेने को गैर ज़रूरी करार दे दिया है। इस हवाले से मर्द और ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इमरान भट्ट को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो दूसरी शादी करे। भट्ट साहब जो शादी करके देखे तो सही, मैं उनका मतलब हशर कर दूंगी और अपने बच्चे पीछे लगा दूंगी। मैं कतन भी उनको इजाज़त नहीं दूंगी। अगर मेरे शोहर राना मोहम्मद असलम साहब नाम भी लेना शादी का तो मैं तो उनकी जान ले लूँगी। मैं तो किसी मर्द को किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती। अफजल साहब की जरूरत है कि दूसरी शादी नाम ही लेंदे मैं ना कन्न पड़वा देवा, इन्हां दी की जरूरत है, शादी करना तो बहुत दूर की गल है। सोचें तो सही जरा मियाँ दूसरी शादी का, देखें हमाशर क्या करते हैं। बीवी पालना कोई आसान काम है तो इसको दफा करें। जिसने 2 शादियां करनी है, आजकल कोई हालात नहीं है, आजकल लोग एक ही कर ले तो बड़ी बात। मैं अपनी शादी पे बहुत रजा हूँ मैं तो मेरा चूंकि इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो ये आप उनसे ज़रूर पूछें जो दूसरी शादी का शौक़ रखते हैं। मर्द हज़रात जो है वो दूसरी शादी कर सकते हैं और हम तैयार हैं दूसरी शादी करने के लिए। ख्वाहिश तो आपकी भी है, ख्वाहिश मेरी भी है, सभी लोगों मर्दों की ये ख्वाहिश होती है कि दूसरी शादी की जाए, लेकिन शायद आपने कोई साजिश की है हमारे खिलाफ, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। आप शायद चाहते हैं कि हम घर ना जाएं, जो आपकी भाभी है ना वो डांटी है। लोग हिम्मत कर ही लेते हैं, उमर साहब आप जैसे दोस्त और बाकी चलें हमारे जैसे शरीफ लोग अगर हिम्मत कर ही लें तो उन नताइज के बाद में क्या होगा जब इल्म में बात आएगी। पाकिस्तान ने ये शादियां करनियां नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बीवियों से अभी भी डरते हैं। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त ना लेने के हवाले से जहां मुझ समेत दीगर मर्द अरकान असम्बली ने खुशी का इजहार किया है, वहीं पर ख़वातीन अरकान असम्बली का कहना है कि वो कभी भी अपने शोहरों को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देंगी। कैमरामैन अली हसन के साथ उमर असलम, पंजाब असम्बली। शहर लाहौर में कुछ ही देर की बारिश से शहर की मुतादिद सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो चुका है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। उस्मान इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? उस्मान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं सड़कों की बारिश के बाद? इस वक्त माल रोड एजर्टन रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ देर की बारिश के बाद आप पीछे मेरे मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पे कई फुट तक पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी जो है मुतासिर हुई है। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी मोटरसाइकिलें भी खराब हो रही हैं और लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी जो मौसम की बारिशों का सिलसिला शुरू होना है, जिसकी वजह से जो पानी है आगे अगर इस तरह अभी पहली बारिश के बाद और कुछ देर की बारिश के बाद सड़कों का ये हाल है तो आगे जो मानसून की बारिशें लगातार होंगी तो उसमें जो सड़कों की हालत है वो जो वासा की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। इस हवाले से लोगों से भी जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा आपकी बाइक ख़राब हो गई है पानी में? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी बाइक ख़राब हो चुकी है कि देखिए अभी पहली बारिश हुई है तो ये हिसाब है, तो आगे वाली बारिशों में क्या होगा, क्या मार्केटें बंद करनी पड़ेंगी, हम इस वजह से बहुत परेशान है। ये देखें मैंने अपनी पैंट ऊपर कर दी है कि मैं जी बिल्कुल, आपने देखा कि इन्हें कह रहे हैं कि इनकी मोटरसाइकिल जो है पानी में ख़राब हो चुकी है और अभी कुछ ही देर की बारिश हुई जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई फुट तक पानी मौजूद है और पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से मैं भी इसी लोकेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पे पानी टस से मस नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले जो था पानी ज़्यादा सतह थी और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो कम होता चला गया। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे के मनाजिर कि यहाँ पे अच्छा खासा पानी जो है जो फुटपाथ है उसके बराबर की सतह पे पानी जो यहाँ पे जमा है और लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आगे जो लगातार बारिशें हो रही हैं तो इस तरह से उनसे घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मोटरसाइकिलें खराब होंगी, गाड़ियाँ खराब होंगी तो इस तरह के किस तरह से वो बरसात में जो है सफ़र कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे।
اور پولیو کی روک تھام کے لیے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں انجیکٹیبل پولیو ویکسین کی دوسری خوراک شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انجیکشن کی شکل میں پولیو ویکسین کی دوسری خوراک 9 ماہ کی عمر میں لگے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد چودھری۔ زاہد چودھری بتائے گا اس حوالے سے۔ زاہد چودھری سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیو کی روک تھام حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں انجیکٹیبل پولیو ویکسین کی دوسری خوراک شامل کرنے کا یہ اہم فیصلہ ہے جو کہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے زاہد چودھری سے۔ زاہد چودھری بتائے گا اس حوالے سے۔ جی، محکمہ جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پولیو ویکسینیشن ہے اس میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے تاکہ پولیو پر قابو پایا جا سکے، اور اس حوالے سے یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو روٹین ایمونائزیشن ہے، جو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے، اب اس میں انجیکٹیبل پولیو ویکسین کی دوسری ڈوز جو ہے اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور یہ 9 ماہ کی عمر میں جو ہے وہ بچوں کو انجیکشن کی شکل میں دوسری ڈوز جو ہے وہ لگائی جائے گی پولیو ویکسین کی۔ اس سے پہلے 14 ہفتے کی عمر میں بچوں کو پہلی خوراک جو ہے وہ لگتی تھی، ایک ڈوز جو ہے وہ انجیکٹیبل پولیو ویکسین کی جو ہے وہ لگائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پولیو کے کیسز سامنے آئے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ پولیو کی جو پریولنس ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکا، جس پر اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دوسری خوراک بھی روٹین ایمونائزیشن میں شامل کی جائے۔ 9 ماہ کی عمر پر جو ہے وہ بچوں کو میزل کے انجیکشن کے ساتھ جو ہے وہ اب انجیکٹیبل پولیو ویکسین بھی لگے گی، اور اس حوالے سے ڈائریکٹر EPI پنجاب جو ہیں ڈاکٹر بشیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ گاوی ڈونر ایجنسی ہے اور اس کی جانب سے 2025 تک جو ہے وہ یہ سیکنڈ ڈوز پولیو کی جو انجیکٹیبل پولیو ویکسین ہے یہ مفت فراہم کی جائے گی تاکہ پولیو کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ واسا نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت شہر میں 7 لاکھ سے زائد واٹر میٹر لگانے کے لیے بین الاقوامی کمپنی سے پیشکش طلب کر لی ہیں۔ درنیاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی درنیاب۔ جی بالکل، شہر میں 7.5 لاکھ کے قریب واٹر میٹر لگانے کا یہ منصوبہ تھا، جس کو پہلے کوشش کی گئی کہ پنجاب حکومت کے فنڈنگ سے کی جا سکے، لیکن بعد میں اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت اس کو لے جایا گیا، اس کی اپروول ہو گئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی۔ اب اگلے مہینے تک اس کو مارکیٹ میں اس پروجیکٹ کو PPP موڈ کے تحت لانے کی جو ٹاسکنگ تھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے MD واسا کو دی تھی۔ MD واسا نے قبل از وقت ہی اس کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے تاکہ اس کو ڈیڈ لائن کو میٹ کیا جا سکے، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل جو فرمیں ہیں ان سے پیشکشیں طلب کی ہے کہ 10 سال کے کنسیشنل پیریڈ کے تحت جو فرمیں آئیں گی وہ تقریباً 2 سال تک 7.5 لاکھ کے قریب تمام واٹر کنیکشن لگانے کی پابند ہوں گی، اور اس کی سروسز مینٹین تمام تر پروکیورمنٹ میٹرز کی وہ بھی ان کے ذمہ ہوگی۔ اس حوالے سے ٹینڈر جاری کیا جا چکا ہے۔ اب یہ پیشکشیں جو ہے وہ قومی اور بین الاقوامی اخبارات میں شائع ہوں گی، اور اس کے تحت یہ تمام فرمیں جو ہیں وہ اگست کے مڈ تک یہ پیشکشیں جمع کرا دیں گی، جس پر حتمی فیصلہ ہو سکے گا۔ 3 اسٹیج سنگل انویلپ جو ہے وہ بڈ پروسیس ہوگا، اور اس کے بعد حتمی طور پہ جو فرم سامنے آئے گی اس کو یہ ٹینڈر دیا جائے گا۔ اس تمام تر جو ٹینڈر ہے جو PPP موڈ کے تحت ہے اس کی والیوم جو ہے، اس کی مالیت ٹینڈر کی تمام تر پروسیس کی وہ 12 ارب سے زائد ہے، جو کہ 12 سے 15 ارب کے درمیان میں ہو سکتی ہے۔ بہرحال شہر میں 7,11,000 سے کچھ زائد میٹر جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور تمام پانی کے کنیکشنوں کو 100% واٹر میٹر کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے درنیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر شاد باغ میں تاجر کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، ڈاکو شاد باغ میں تاجر سے 7 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گیا۔ تاجر عامر بینک سے پیسے نکلوا کر گھر جا رہا تھا، گھر کی دہلیز پر ڈاکو نے روک کر واردات کی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ عرفان ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان بتائیے گا کہاں تک پہنچی ہیں تحقیقات؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ شاد باغ کے علاقے میں جو اب سے کچھ دیر پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ڈکیتی کی واردات کے دوران ایک تاجر سے 7 لاکھ روپے ڈاکو لوٹ کے فرار ہو گئے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ تاجر عامر ثنا جس کا نام تھا، یہ اپنے بھتیجے کے ساتھ بینک سے پیسے لے کر اپنے گھر پہ کی طرف جا رہا تھا کہ جب یہ گھر کی دہلیز پہ پہنچا تو اسی دوران 2 موٹر سائیکلوں کے اوپر 4 جو نامعلوم ڈاکو تھے انہوں نے اس کو آ کے گن پوائنٹ پہ روکا، اور اسلحے کے زور پہ اس سے 7 لاکھ روپیہ جو یہ بینک سے نکلوا کے لایا تھا وہ لوٹ کے فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس کی باری نفری اس وقت موقع پہ پہنچی ہوئی ہے، اور موقع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے
जबकि बैंक से और उसके साथ साथ दीगर जो जिस रास्ते से ये ताजर गुजरा था वहाँ पे CCTV कैमरास की मॉनिटरिंग की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही वो मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इसके साथ आपको बताएं कि ये वारदातें जो हैं इस किस्म की रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और ये अब से कुछ देर पहले जो वाक़या हुआ है इसमें ताजर से 7 लाख रुपया लूट लिया गया। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने 2 एडिशनल IG और 1 DIG की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसे खोखर से। कैसे खोखर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, हुकूमत पंजाब ने 2 एडिशनल IG और 1 DIG की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कंवर शाहरुख खान जो एडिशनल IG कमांडेंट PC थे उनको तब्दील करके कमांडेंट लाहौर ट्रेनिंग कॉलेज जो चौक है वहाँ का कमांडेंट लगाया गया है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड इसान तफैल जो ग्रेड 21 के पुलिस अफसर हैं उनको कमांडेंट PC पंजाब कंस्टेबलरी का कमांडेंट एडिशनल IG लगाया गया है। तकर्री के मुंतजर DIG शहजादा सुल्तान को फौरी तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया गया है और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का अजाफी चार्ज जो मियाँ महबूब रशीद के पास था वो वापस ले लिया गया है। कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया। रेलवे IT सिस्टम जवाब दे गया है। मुल्क भर के रिजर्वेशन दफातर में टिकट्स की बुकिंग शदीद मुतासिर हुई है। ऑनलाइन टिकट्स की रिजर्वेशन बंद होने से रिजर्वेशन दफातर में मुसाफिरों की लंबी लाइनें लग गई हैं। 6 घंटे गुजर जाने के बाद भी शोबा IT फॉल्ट दूर नहीं कर सका। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवेज का लाहौर समेत मुल्क भर में IT सिस्टम खराब। मुल्क भर के रिजर्वेशन दफातर में टिकटों की बुकिंग शदीद मुतासर रही। लिंक डाउन होने से ऑनलाइन टिकटों की रिजर्वेशन बंद हो गई और दफातर में मुसाफिरों की लंबी लाइनें लग गईं। 6 घंटे गुजरने के बावजूद रेलवे शोबा IT खराबी दूर न कर सका। IT हुकाम की नाअहली और गफलत से मुसाफिर टिकटों के हसूल के लिए लाइनों में खवार होने लगे। मुसाफिरों का कहना था कि 3 घंटे तक इंतजार किया मगर अब टिकट कराए बगैर ही वापस जा रहे हैं। 3 घंटे के हम आए हुए हैं तो ज़रा इतना रश है, सिस्टम इन लोगों का काम नहीं कर रहा, तो आखिर हम तक खार के घर ही जा रहे हैं वापस। जलालत इतनी हो रही है, कल भी आए, कल भी यहाँ पे 2 घंटे खड़े होकर वापस चले गए हैं। कल भी सिस्टम नहीं चल रहा था इनका और शेख रशीद साहब कहते हैं हमारा सिस्टम दौड़ रहा है। रावलपिंडी जाना है अपनी फैमिली को लेके, लेकिन वो बड़ी परेशानी आ रही है। पहले मैं रेलवे उधर गया था, रिजर्वेशन ऑफिस जो रेलवे स्टेशन के पास है, वो उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर अभी सिस्टम ख़राब है, आप हेडक्वार्टर चले जाएँ। हम हेडक्वार्टर आए हैं तो यहाँ पर आके पता लगा कि सिस्टम ख़राब है। मुझे 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। रिजर्वेशन स्टाफ का कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम में सुबह 10:40 पर फॉल्ट आया। रिजर्वेशन स्टाफ का कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम में सुबह 10:40 पर फॉल्ट आया। मुतलका शोबे को आगाह किया गया था। बहुत जल्द सिस्टम मुकम्मल तौर पर बहाल करने की यकीन दहानी कराई गई है। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। एहतसाब अदालत ने नैब को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म दे दिया है। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तोसी कर दी गई है। अदालत के बाहर कारकुनों की पुलिस से धक्कम पेल होती रही। एहतसाब अदालत के एडमन जज जवादुल हसन ने हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। जेल हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी में इन्हें अदालत पेश किया। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि 1 साल गुजर गया, रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया जा रहा, जिस पर नैब वकील ने बताया कि तहकीकात हतमी मराहिल में है, जल्द रेफरेंस दायर कर देंगे। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि नैब ने हमजा शहबाज को 1 साल से बगैर रेफरेंस जेल में कैद कर रखा है। केस के दीगर मुलजमान पेश नहीं हो रहे। आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज की हाजिरी माफ की जाए। अदालत ने नैब को रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। हमजा शहबाज के साथ MPA गजाली सलीम भट्ट और राबिया फारूकी ने जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान दंगा पेल होती रही। हमजा शहबाज की पेशी पर MAO कॉलेज से सिविल सेक्रेटेरिएट तक रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना रहा। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के बच्चों के लिए खुशखबरी है। पंजाब पुलिस के शोहदा के बच्चे अब फीस जमा नहीं करवाएंगे। मरासला पेशावर में पुलिस के शोहदा के बच्चों को स्कूल फीस माफ कर दी गई है। मरासले के मुताबिक सूबे के अफसरान को शोहदा के बच्चों की मुफ्त तालीम के हवाले से मरासला भिजवा दिया गया है। आइंदा किसी भी शहीद होने वाले एहलकार के बच्चे से फीस नहीं ली जाएगी। मरासले का मजीद मतन क्या है, जानेंगे अली साही से। जी अली साही।
बिल्कुल दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाले पंजाब पुलिस के जवानों के साथ साथ जितने भी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवान जो इस मुल्क की सरजमीन की खातर शहीद होते हैं, उनके बच्चों के लिए एक अहम अनाउंसमेंट की गई है कि तमाम जो इंटरमीडिएट और हायर सेकेंडरी बोर्ड्स हैं उनकी जानब से फ़ीस माफ़ी का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से कोहाट में मार्च में जो है वो तमाम ऐसे शोहदा के बच्चों की तमाम फ़ीस माफ़ी का ऐलान किया गया था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DIG वेलफेयर पंजाब शारक कमाल की जानब से तमाम RPOs DPOs को मरासला जारी किया गया है कि जितने भी पंजाब पुलिस के जवान हैं, उनकी जो फैमिली हैं और उनके जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तमाम जो बोर्ड्स हैं वहाँ से इनकी फ़ीस माफ़ करवाई जाए। इसके लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। IG पंजाब की जानब से तमाम RPOs DPOs को हुक्म दिया गया है कि जिस तरह कोहाट में शोहदा के बच्चों को अकोमोडेट किया गया है, इसी तरह पंजाब के तमाम अजला में जो जितने भी बोर्ड्स हैं वहाँ पे इन बच्चों के एक तो फ़ीस माफ़ हो, इसके साथ साथ जो इनकी एजुकेशन है वो भी बिल्कुल फ्री हो। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया। लेस्को कला मोहम्मदी सब डिवीजन में सारिफीन का मुलाजमीन पर तशद्दुद। सारिफीन ने लेस्को ऑफिस पर धावा बोलने के दौरान मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेस्को लिया गया है। लेस्को के 15 अफराद हो गए और 2 की है। ये वाक़या कैसे पेश आया, शाहिद से हमारे सामने। जी शाहिद से। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बासर सार्फिन की जानिब से दावा बोला गया और इस दावे के दौरान जो वहाँ पे कंप्लेंट सेल में मुलाजमीन थे और आम जो ड्यूटी के लिए भी वहाँ मौजूद मुलाजमीन हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिनको तिबी मुआयना के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है और जैसे ही तिबी मुआयने की रिपोर्ट आएगी तो मुकदमा दर्ज किया गया। एक्सीएन दाता दरबार डिवीजन फैसल अशरफ ने बताया है कि एक सारिफ की जानिब से कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई गई और जब लाइनमैन वहाँ पहुँचा तो उसकी जानिब से कहा गया कि उनका इलेक्ट्रिशियन अभी काम कर रहा है तो लाइनमैन को इंतजार करना होगा, लेकिन क्योंकि बर्डन था काम का तो लाइनमैन वापस आया, जिसके बाद वो सारिफ जो है 25 से 30 लोगों के हमरा आया दफ्तर में। उसने न सिर्फ लाइनमैन को तशद्दुद का निशाना बनाया है बल्कि उसके साथ जितने भी मुलाजमीन मौजूद थे उन पर भी दावा बोलकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसका मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। ठीक है शाहिद से बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्कूल एजुकेशन में गैर मुल्की तंजीम डेफर की तरफ से दिया जाने वाला फंड, मॉडल स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जारी किया जाने वाला टेंडर मनपसंद लोगों को देने के हवाले से बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आने पर कैंसिल कर दिया गया है। राय के मुताबिक वजीर मुराद रास पर यह इल्ज़ाम है कि वो मनपसंद लोगों को टेंडर फिक्स करवा रहे हैं। अफीफा नसरुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफा बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई थी जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि PMIU में एक टेंडर पास किया गया है जिसमें ख़ास तौर पर जो अज़ीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है टेंडर को अज़ीज़ों को देने के लिए, और एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं मुराद राज साहब के बारे में। मुराद राज साहब से बात करते हैं। क्या सर ये ठीक है आपने कोई टेंडर अपने किसी जानने वाले को देना है? देखें, ऐसे फजूल एलिगेशंस जो है ना, मैं तो उनको एंटरटेन भी नहीं करता, मगर बात ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपकी पोजीशन क्लियर रहे हमेशा। ना मैंने कभी टेंडर को किसी को देखा है, ना मुझे पता है। हमारे आप देख लें जितने टेंडर्स हुए हैं, कहीं से कोई मेरा एक, आज 2 साल हमें हो गए ना, कहीं से एक कोई मुझे बता दे कि मेरे किसी जानने वाले को या उनके किसी जानने वाले को कोई टेंडर मिला हो। हल्के के हमारे सारे काम होते हैं, हमें नहीं पता। हमने कभी इन्वॉल्व इन चीज़ों के अंदर अपने आप को नहीं। सर कहा जा रहा है कि जो पंजाब हुकूमत को लाहौर के 10 स्कूलों समेत बाकी जितने भी 11 अजला के स्कूल्स हैं उनमें जो डेफिड की तरफ से फंड दिए जा रहे हैं, आपने अपने किसी मंजूर नज़र को या किसी जानने वाले को उसका पुराना सामान वगैरह पैकअप करने के लिए मतलब डील कभी हो नहीं सकता। ऐसा काम होगा तो मैं सबसे पहले वहाँ खुद पहुँचूंगा और देखूंगा कि किस तरह पुरानी चीज़ें आती हैं। ये हो नहीं सकता और ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं यहाँ बैठा। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि कंसल्टेंट्स कुछ शामिल हैं, क्या ऐसा हो सकता है PMIU में कोई कंसल्टेंट्स हों? देखें, अगर किसी को कोई कंप्लेंट है वो कंप्लेंट लेके हमारे पास आए एंड वी विल डील विद इट। जिसको प्रॉब्लम है कोई, वो हमारे पास आए, हमारे साथ बताए, हमें आइडेंटिफाई करे। सिर्फ खबरों में, हवाई खबरों पे हमने नहीं जाना। स्पेसिफिक जो ये टेंडर, बिल्कुल हमारे पास स्पेसिफिक चीज लेकर आए कि जी ये प्रॉब्लम है, इस तरह इसके साथ ये गलत काम हो रहा है, मैं आपको उसको सही करके देखूंगा। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक टेंडर था ये कैंसिल भी कर दिया गया, इसकी कोई वजह सामने आई? मेरा काम नहीं है टेंडर्स का, मेरा पॉलिसी का काम है। मुझे नहीं पता कि कौन सा टेंडर आया था, कौन सा कैंसिल हो गया, क्या हुआ। दैट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। कुछ तो बताएं कि जिन लोगों जो अगर इसमें कल्प्रिट हैं या उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर इसके अंदर कोई भी कल्प्रिट हुआ और किसी ने 2 नंबरी की भी,
میں نے سپیئر نہیں کرنا. یہ سب کو میرا پتہ ہے اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ اگر کسی نے 2 نمبری کی, کسی نے کوئی اپنے کسی کو نوازنے کی کوشش کی, کوئی اس طرح کی چیز کی, I will not spare them. آپ نے بات سنی مراد راز صاحب کی, انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی اس قسم کے کام میں بھی انوالو ہوگا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس حوالے سے انویسٹیگیٹ بھی پورا کریں گے. جی عفیفہ نصر اللہ, بہت شکریہ. رخ کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کا, جہاں نواب اسٹریٹ میں واٹر سپلائی میں سیوریج ملا پانی گھروں میں جانے لگا ہے. گھروں کے نلوں میں انتہائی بدبودار پانی سے لوگ پریشان ہیں. وقار گھمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے علاقہ مکینوں کی جانب سے مزید کیا شکایات سامنے آ رہی ہیں. بتائیے گا وقار. جی ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر مین جو دکانیں ہیں ان کے عقب میں جو بٹی کلونی ہے اس کی مختلف گلیوں میں جو گھروں میں پانی آ رہا ہے وہ سیوریج زیادہ ملا ہوا پانی آ رہا ہے. اس وقت ہم ایک گھر کے اندر موجود ہیں, کچن میں موجود ہیں, اور یہ پانی کی رنگت آپ کے سامنے ہے جو لوگوں کے گھروں میں پانی آ رہا ہے, اور اس میں سے بدبو اتنی آ رہی ہے کہ اس کو کسی بھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پانی آ رہا ہے اور یہ ابھی ہم نے اس میں پانی جمع کیا, اس کی رنگت آپ چیک کر لیں, یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ سارا سیوریج والا پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں. یہ کب سے مسئلہ آیا ہے, یہ پانی کب سے 7 دن ہوئے ہیں, یہ 6-7 دن ہوئے ہیں, تو اتنا گندا پانی ہے کوئی اندر ٹھہر نہیں سکتا, بدبو اتنی آ رہی ہے. تو کس طرح گزارا کر رہے ہیں, پانی باہر سے لا رہے ہیں؟ باہر سے پینے کے لیے مول منگوانا پڑتا ہے, تو ویسے بھی مول منگوانا پڑتا ہے خرچ کرنے کے لیے. برتن نہیں دھو سکتے, باتھ روم نہیں جا سکتے, کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اہل علاقہ نے, کوئی محلے داروں نے آپ نے کوئی شکایت نہیں کی؟ نہیں, کوئی محلے دار بیچارے شکایت کر کے تھک گئے نے, کوئی سنتے ہی نہیں پانی والے جڑے کہ نہیں. تے بڑے اینا مسئلہ بنیا کھلا, ہور تو چیزاں دا مسئلہ بنیا سب بنیا, جڑی ایڈی مہنگائی پائی کھلا ہے, ہن پانی تو بھی ٹھیک ہے. وقار گھمن, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.